हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम साइंस 2 के चैप्टर 2 यानी लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे। यहां पर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट। हमारे पास एनर्जी जो अलग अलग कंपोनेंट से, फूड के अलग अलग कंपोनेंट से मिलती है। एग्जाम्पल पे आइए एक एक करके सारे न्यूट्रिएंट को हम यहाँ पे समझते हैं। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर इन लीवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये MCQS में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ग्लूकोज इट्स अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो ग्लूकोज है, जो कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। ये आपको MCQS में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे बॉडी में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ प्रोटीन? व्हाट आर द मेडअप ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन किससे बना है? आप जानते हैं प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, और प्रोटीन के सोर्स आपको पता है, वीट है, सीरियल्स हैं, तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरे फूड कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, और वो है प्रोटीन। प्रोटीन आर मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म्ड बाय बाउंडिंग टुगेदर मैनी अमाइनो एसिड। देखा, प्रोटीन जो है वो छोटे छोटे बहुत अमाइनो एसिड से बना हुआ है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 20 अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड एक टाइप का प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन बेसिकली अमीनो एसिड के ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन। ये MCQS में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन का सोर्स बताइए, तो आप क्या लिखोगे? एनिमल का नाम लेना। एनिमल से मिलने वाला प्रोटीन फर्स्ट क्लास होता है, आपका वीट और इससे नहीं। ठीक है, we get 4 kilocalorie energy per gram of protein, amino acid obtained after the digestion of protein। जब हमारे बॉडी में अमीनो एसिड का डाइजेशन, प्रोटीन के डाइजेशन के बाद हमारे शरीर को अमीनो एसिड मिलता है। यानी हम जो प्रोटीन खाते हैं वो हमारे बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है, उस प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, यानी ग्लाइकोलिसिस होगा। उसके बाद उसमें से नॉट ग्लाइकोलिसिस, इट्स ऑक्सीडेशन। प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होगा और उसमें से अमीनो एसिड निकलेगा। तब इस अमीनो एसिड का इस्तेमाल हमारा बॉडी या हमारे सेल या हमारे ऑर्गन अपने आवश्यकता अनुसार करते हैं। The amino acids are absorbed in the body and transport up each other and cell via blood. From this amino acid, organ and cell produce various protein necessary for themselves and whole body. Those example are given in the following diagram। यानी कि हमारे जो शरीर के ऑर्गन और सेल्स हैं वो अपने आवश्यकता के अनुसार एज पर द नेसेसरी, जब उनको नीड होगी वो अपने लिए देमसेल्फ वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन कब? जब बॉडी में अमीनो एसिड पाया जाएगा तब। तो आइए इस फ्लो चार्ट से हम अमीनो एसिड, अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको दिया प्रोटीन एंड डिफरेंट अमीनो एसिड ऑब्टेन। देखो, हर अलग प्रोटीन से अलग अलग टाइप का हमें अमीनो एसिड मिलता है। तो जैसे स्किन पे जब मैं बात करूँगा, स्किन में आपको कौन सा मिलता है अमीनो एसिड? मेलानिन, क्रेटीन, ये सारे क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ, एक तरीके के अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं मेलानिन के फॉर्म में। कहाँ? स्किन में। बोन में ऑसिन, और सेल्स में इन द वेरियस प्रोटीनियस सेल मेम्ब्रेन, वेरियस एंजाइम के फॉर्म में अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। कहाँ? सेल के अंदर। पेनक्रियाज में भी अमीनो एसिड है, बट किसके फॉर्म में? इंसुलिन, ट्रिप्सिन। ये MCQS में आ सकता है। याद रखना है आपको कि कौन से ऑर्गन में कौन से टाइप का अमीनो एसिड पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में वेरियस हार्मोन के फॉर्म में आपको अमीनो एसिड मिलेगा। मसल्स में आपको एक्टिन नाम का मिलेगा, जबकि ब्लड में हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन भी एक तरीके का प्रोटीन होता है, बट बनता किससे? अमीनो एसिड से। यानी ब्लड में भी अमीनो एसिड प्रेजेंट है। किस फॉर्म में? हेमोग्लोबिन के फॉर्म में।
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, ये आपका यहाँ पर एक MCQS जैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। देखो बेटा, मैं आपको हर एक लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपका MCQS में मार्क्स कहीं से भी ना जाए। कहीं से भी क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछेगा, आपको आंसर आना चाहिए। एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोटीन आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। जैसा कि आपने यहाँ पढ़ा था कि एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर इन लीवर एंड मसल्स, लेकिन प्रोटीन में एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड हमारे बॉडी में स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि उनका ब्रेकडाउन होता है किसके फॉर्म में? अमोनिया के, और वो हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। किसके थ्रू? एक्सक्रीशन के थ्रू, एक्सक्रेटरी सिस्टम, यूरिन के थ्रू वो अमोनिया हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इफ़ नेसेसरी, एक्सेस ऑफ प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब प्रोटीन द्वारा ग्लूकोज का बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस ये प्रोसेस कहलाता है। ये एक प्रोसेस है जहाँ पर हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। किसकी मदद से? प्रोटीन से ग्लूकोज का बनना ही ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ओके, प्लांट, आगे बढ़ते हैं। प्लांट प्रोड्यूस द नेसेसरी अमीनो एसिड फ्रॉम मिनरल्स डिनोवो एंड, मतलब क्या कहता है? देखो, प्लांट जो है एक डिनोवो, एक तरीके का मिनरल है डिनोवो, जो प्लांट में पाया जाता है, वहाँ से अमीनो एसिड प्रोड्यूस करता है। और तो और डिफरेंट, उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। कौन? प्लांट। इन एंजाइम रुबिस्को क्या है बेटा? रुबिस्को एक एंजाइम है। रुबिस्को एक ऐसा कंपाउंड है जिसको राइबुलेज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्जिनेज, इसका फुल फॉर्म है, आपको नेट पे मिल जाएगा, आप ढूंढोगे तो। इस तरीके का एंजाइम प्लांट में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन द नेचर। प्लांट के अंदर उसके क्लोरोप्लास्ट में इस टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप बोलोगे रुबिस्को। आप रुबिस्को लिखोगे तो भी चलेगा, वो तो मैंने इसका फुल फॉर्म आपके नॉलेज के लिए बताया था, रुबिस्को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंस फ्रॉम द स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन द फैटी एसिड एंड अल्कोहल आर कॉल्ड लिपिड। मैंने आपको बताया था, लिपिड जो है एक तरीके से फैटी एसिड एंड अल्कोहल के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करता है। इसी बॉन्ड को, जो एक दूसरे को बाइंड करके रखता है, इसी बॉन्ड को हम कहते हैं लिपिड। डाइजेशन ऑफ लिपिड कंज्यूम्ड बाय अस इन नथिंग बट देयर कन्वर्जन इनटू फैटी एसिड एंड अल्कोहल। मतलब हम जो फैटी एसिड डाइजेस्ट करते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड में। जैसे अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया, प्रोटीन का किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा? अमीनो एसिड में। प्रोटीन का जो डाइजेशन है किस फॉर्म में होता है? अमीनो एसिड में। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी में जो लिपिड है, लिपिड, डाइजेशन ऑफ लिपिड किस फॉर्म में होगा? फैटी एसिड और अल्कोहल के फॉर्म में हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है। फैटी एसिड आर एब्जॉर्ब अप एंड डिस्ट्रीब्यूट एवरीवेयर विद इन द बॉडी। फ्रॉम द फैटी एसिड डिफरेंट सेल प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंस नेसेसरी टू देमसेल्फ। एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। देखो, अब ये फॉस्फोलिपिड कौन प्रोड्यूस करेगा? फैटी एसिड से मिलेगा। कौन प्रोड्यूस करेगा? हमारे सेल के ऑर्गन्स, जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तब। लेकिन कहाँ से? फैटी एसिड से। फैटी एसिड कहाँ से मिलेगा? लिपिड से। तो सब एक दूसरे से लिंक्ड है। विच आर इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंडरलाइन करो। जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड की ज़रूरत हमारे सेल में क्यों है? क्योंकि हमारे सेल के चारों तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, वो यही फॉस्फोलिपिड द्वारा फॉर्म्ड होती है। और ये मिलती कहाँ से है? फैटी एसिड से। तो आप बोल सकते हो कि फॉस्फोलिपिड विच आर इसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड फ्रॉम फैटी एसिड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैटी एसिड से बनने वाला है वो डायरेक्ट नहीं बनता बेटा, वो पहले फैटी एसिड से फॉस्फोलिपिड बनाएगा और इस फॉस्फोलिपिड्स का इस्तेमाल करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में। ये याद रखना, ये आपके टेक्स्ट बुक में MCQS में क्वेश्चन पूछा है।
बिसाइड द फैटी एसिड्स यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन हैं ये जो फीमेल में पाए जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन मेल में पाया जाता है बेटा, एल्डोस्टेरॉन एक्सेट्रा। तो ये सारे हार्मोन भी इसी फैटी एसिड से ही डिराइव होता है, यानी ये फैटी एसिड ये सारे हार्मोन प्रोड्यूस करता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इससे आपके बड़े बड़े एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। एंड देन कन्वर्ज अराउंड द एक्सॉन ऑफ द नर्व सेल। एक्सॉन आपने पढ़ा होगा नर्व सेल के डायग्राम में, अगर नहीं पढ़ा है तो लास्ट ईयर का साइंस का टेक्स्ट बुक देख लेना, उसमें पता चल जाएगा एक्सॉन फॉर्म कहाँ होता है। बेसिकली वी गेट 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड, ये एमसीक्यूएस में आ सकता है, इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। एक्सेस ऑफ लिपिड आर स्टोर इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। देखो यहाँ पर आपको क्या बताया था कि एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स। कार्बोहाइड्रेट कहाँ स्टोर होगा? लीवर और मसल में। उसी तरीके से बच्चा ये लिपिड कहाँ स्टोर होगा? एडिपोज कनेक्टिंग टिश्यू में। मैंने लास्ट ईयर आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था कनेक्टिंग टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कितने सारे टिश्यूज़ हमने पढ़े थे, आपको वो चार्ट याद होगा। अगर नहीं याद है तो वहाँ से आप याद कीजिए और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि एडिपोज कनेक्टिंग टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन्स आर द ग्रुप ऑफ heterogeneous compound of which each is essential for the proportion operation of various process in the body। यानी कि विटामिन भी हमारे बॉडी के बहुत सारे प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि ABCDENK। आउट ऑफ दिस ADEK आर फैट सॉल्यूबल वेयर B and C आर वाटर सॉल्यूबल। ये MCQS में पूछा जा सकता है कि फैट सॉल्यूबल विटामिन का एग्जाम्पल बताइए, तो ADEK आप बताएंगे, और अगर वाटर सॉल्यूबल पूछा तो B and C आप इसका एग्जाम्पल देंगे। We have seen that FADH2 NADH2 are produced in the process like glycolysis Krebs cycle। आपने देखा ही था वहाँ पर FADH2 NADH2 ये जो एंजाइम है वहाँ प्रोड्यूस होते हैं, और यही NADH2 FADH3 तो हमें ATP देते हैं। याद है आपको थर्ड स्टेप? अच्छा, विटामिन लाइक राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन, एंड निकोटिनामाइड यानी कि विटामिन B5 को निकोटिनामाइड बोला जाता है, B12 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। दे आर ऑल नेसेसरी फॉर देयर प्रोडक्शन, हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, यहाँ कुछ क्वेश्चन है। यूज़ योर ब्रेन, मेनी टाइम्स वी एक्सपीरियंस ड्राइनेस। हाँ, आपका मुंह हमेशा ड्राइनेस क्यों होता है बेटा? हाँ, आप हमेशा ड्राइनेस क्यों एक्सपीरियंस करते हो अपने मुंह में? तो जनरली क्या होता है, हमारे मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होता है, तो जब सलाइवा का प्रोडक्शन हमारे मुंह में बंद हो जाता है तो हमारा मुंह ड्राइनेस एक्सपीरियंस करता है, सूखा हो जाता है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इज़ फ्रीक्वेंटली गिवन टू द पर्सन एक्सपीरियंसिंग लूज मोशन। क्या होता है लूज मोशन में? आप जानते हैं कि हमारे बॉडी से एक्सेस ऑफ वाटर निकल जाता है, और ज़्यादा पानी निकलने से हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो उस डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए रिहाइड्रेशन करना पड़ता है, जिसके लिए हम शुगर और सॉल्ट वाटर का इस्तेमाल करते हैं। वी स्वेट ड्यूरिंग समर एंड हैवी एक्सरसाइज। बेटा समर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, एक्सरसाइज करते समय हमारे ब्लड वेसल्स का जो ब्लड का फ्लो है वो इतना तेज़ हो जाता है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और जब जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर एक्सटर्नली या इंटरनली बढ़ेगा, हमारे बॉडी से जो पानी है, जो हमारे बॉडी में वाटर है, वो पसीने के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में शरीर से कंटिन्यू एक्सक्रीट होगा और होता रहेगा। आइए आज के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या मैं काफ़ी फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ? अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सर आप काफ़ी फास्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा स्लो, या फिर मैं कहीं भी कुछ भी लैकिंग हो, आप मुझे बेझिझक बताइए। देयर इज़, यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन है, देयर इज़ अबाउट 60 to 70% ऑफ वाटर इन आवर बॉडी।
Each cell contains 70% water weight by weight, and plasma and blood plasma contain 90% of the water. हमारे सेल में 70% होता है, ब्लड प्लाज्मा में 90% होता है. Functioning of cell and thereby whole body disturb even if there are little loss of water from the body. अगर हमारे बॉडी से जरा भी लिटिल लॉस ऑफ वाटर, थोड़ा भी पानी की कमी होती है, तो हमारा बॉडी का जो सेल है वो डिस्टर्ब हो जाता है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. हैंस वाटर इज़ इसेंशियल न्यूट्रिएंट, जिसकी वजह से हमें पानी की बहुत अत्यधिक आवश्यकता होती है. अलॉन्ग विथ ऑल द मेंशन अबाउट न्यूट्रिएंट, फाइबर आर ऑल्सो इसेंशियल न्यूट्रिएंट. फाइबर भी एक महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है. We cannot digest the fiber, however, they help in digestion of other substance. दे यानी फाइबर. हमारा बॉडी जो है फाइबर का डाइजेशन नहीं करता है, बल्कि हम जो फूड मटेरियल खाते हैं उस फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में फाइबर हमें सहायता करता है. तो फाइबर भी ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि वो हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, बल्कि इसलिए कि वो फूड स्टफ़ को डाइजेस्ट करता है जिससे हमें न्यूट्रिएंट मिलेगा. तो फाइबर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट. और ये जनरली अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस, जो सब्सटेंस आपका बॉडी में अनडाइजेस्टेड है उसको डाइजेस्ट करेगा कौन? फाइबर. वी ऑब्टेन फाइबर फ्रॉम द लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल एंड एक्सेट्रा. यानी हमारे शरीर में जो फाइबर के बहुत सारे सोर्स है. लीफी वेजिटेबल आप खाइए, पालक खाइए, उससे फाइबर मिलेगा. केला, फ्रूट में केला भी आता है बेटा, केले से बहुत ज़्यादा हाईली फाइबर मिलता है. ठीक है, तो आज के सेशन के लिए हम यहीं रुकते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में. टिल दैट जस्ट बी एट होम, डू योर सेल्फ स्टडी. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.